एक घोड़ा जो इंसान नहीं था मगर इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल बन गया। एक मैदान जहां प्यास, तकलीफ और मौत ने मिलकर वफा का इम्तिहान लिया। और एक नाम, जुलझना, जो आज भी हर आशिक हुसैन के दिल में धड़कता है। ये कोई आम कहानी नहीं, ये करबला के उस घोड़े की दास्तान है जिसने अपने सवार इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से ऐसी मोहब्बत की कि मौत को भी रुला दिया। इस वीडियो में आप जानेंगे जुलझना कौन था, कहां से आया, इसकी वफादारी का वो मंजर जब उसने खुद को कुर्बान कर दिया, और वो लम्हा जब इमाम हुसैन ने उस पर आखिरी बार सवारी की। यकीन मानिए, ये कहानी आपके दिल को झकझोर देगी, आपकी रूह कांप उठेगी और आंखें आंसुओं से भर जाएंगी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे करबला के मैदान का एक ऐसा वाकया जिसे पहले आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के घोड़े के बारे में, यानी हजरत इमाम हुसैन के घोड़े का नाम क्या था, आपके पास ये घोड़ा कहां से आया था और इस घोड़े की क्या खासियत थी। इस वीडियो में हम आपको इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के घोड़े के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं और साथ में करबला के मैदान में इस घोड़े की वफादारी का एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। आप इसको आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको हजरत इमाम हुसैन से सच्ची और पक्की मोहब्बत है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हजरत इमाम हुसैन के घोड़े का नाम जुलझना था। जुलझना को एक मर्तबा इराक के एक बादशाह ने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तोहफे में दिया था। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा है कि आप जिसके घोड़े में एक बार बैठ जाया करते थे तो फिर उस घोड़े का उम्र बढ़ जाया करता था, यानी कि फिर वो घोड़ा कभी भी बूढ़ा नहीं होता था। इसी वजह से इतने सालों के बाद भी करबला के मैदान में ये घोड़ा बिल्कुल तरोताजा और जवान था। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन के इस घोड़े की रफ्तार और इसकी खास बात और इसकी खूबसूरती की वजह से इसका नाम जुलझना रखा गया था। जब भी ये घोड़ा जंग के मैदान में दुश्मनों पर हमलावर होता तो ऐसा लगता कि ये घोड़ा दौड़ नहीं रहा है बल्कि उड़ रहा है। इसीलिए इसे जुलझना यानी दो परों वाला घोड़ा कहा जाने लगा। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को बचपन से ही इस घोड़े से बहुत लगाव था। एक बार हजरत इमाम हुसैन अपने नाना यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस घोड़े के पास थे, साथ में आपके कुछ साथी भी थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपने नवासे हजरत इमाम हुसैन को देखा तो बड़े खुश हुए और पूछने लगे, बेटा क्या तुम इस घोड़े पर सवार होना चाहते हो? ये बात सुनकर हजरत इमाम हुसैन ने हाँ में जवाब दिया। यानी हजरत इमाम हुसैन ने जवाब दिया कि हाँ, मैं इस घोड़े पर सवार होना चाहता हूँ। आपकी आवाज इस घोड़े को यानी जुलझना को सुनाई दी। फौरन दौड़ता हुआ हजरत इमाम हुसैन के कदमों में आकर बैठ गया ताकि आप आसानी से उस घोड़े पर बैठ सको। इसके बाद हजरत इमाम हुसैन जुलझना पर बैठे और आपने उस घोड़े की सवारी की। इसको देखकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और फरमाने लगे, बेटा ये वही घोड़ा है जो यौम आशूरा के दिन आपकी मदद करेगा। फिर आपने इस घोड़े को हजरत इमाम हुसैन के हवाले कर दिया, यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जुलझना हजरत इमाम हुसैन के पास आ गए। फिर करबला के मैदान में जुलझना ने हजरत इमाम हुसैन से वो मोहब्बत, वो वफा की कि जिसको देखकर खुद वफा भी जुलझना पर नाज करने लगी। हजरत इमाम हुसैन के घोड़े जुलझना के बारे में ये बात काफी मशहूर है कि यजीदियों के इमाम हुसैन पर पानी रोके जाने के बाद इस घोड़े को यानी जुलझना को करबला के मैदान में काफी बार पानी पीने का मौका मिला था, लेकिन जुलझना ने पानी नहीं पिया। उन्होंने हजरत इमाम हुसैन के साथ में पानी न पीकर अपने वादे वफा का नाम कर दिया, जिसको देखकर खुद वफा ने भी जुलझना पर नाज किया। उसके बाद जब करबला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन जुलझना से नीचे गिरे तो आपका ये घोड़ा आपके सामने इस तरह से आकर के खड़ा हो गया कि फिर यजीदियों की तरफ से आने वाली हर तीर को अपने जिस्म पर झेलने लगा। और उस वक्त जुलझना के जिस्म पर इतनी तीर लगी कि उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा बाकी नहीं रहा। रिवायतों में है कि जुलझना को इतने तीर लगने के बावजूद भी हजरत इमाम हुसैन के इस घोड़े ने 60 से ज्यादा यजीदियों को मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद जब उन जालिमों ने हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों को शहीद कर दिया तो आपका ये घोड़ा जुलझना तमाम लाशों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा और जोर जोर से हिनहिनाने लगा। फिर जुलझना हजरत इमाम हुसैन के लाश के पास आकर ठहर गया
और अपनी पेशानी को इमाम हुसैन के खून से तर कर लिया। फिर अपने पांव को करबला की जमीन पर इस तरह मारा और इतनी जोर से आवाज निकली कि पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। ये देखकर दुश्मनों के भी पसीने छूट गए। उस वक्त उमर साद की नजर इस घोड़े पर पड़ी। अपने लोगों से कहने लगा, इस घोड़े को मेरे पास लाया जाए। ये घोड़ा अल्लाह के रसूल के बेहतरीन घोड़ों में से एक घोड़ा है। उमर बिन साद के कहने पर लोग इस घोड़े को पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। जैसे ही वो लोग झुलझनाह के करीब गए, झुलझनाह ने इस कदर अपना पांव मारा कि उन सबको वापस वहां से भागने का मौका नहीं मिला। वो लोग वहीं पर ढेर हो गए। ये देखकर उमर इब्ने साद चिल्लाया, इसको इसके हाल पर छोड़ दो, देखते हैं ये क्या करता है। फिर झुलझनाह लोगों के हुजूम से निकला और हजरत इमाम हुसैन के पास आकर अपनी पेशानी को हजरत इमाम हुसैन के खून से सुर्ख कर लिया। फिर इस तरह से रोया कि जैसे कोई औरत अपने जवान बेटे की लाश पर रोती है। अल्लाह अकबर। करबला के तपते हुए मैदान में जब हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया तो उनकी शहादत के बाद झुलझनाह की हालत बिल्कुल बदल गई थी। वो घोड़ा जिसे इमाम हुसैन बहुत प्यार करते थे और जिसने अपने मालिक को आखिरी दम तक जंग के मैदान में संभाले रखा, अब बिल्कुल तन्हा हो गया था। झुलझनाह के जिस्म पर खून के छींटे थे, आंखों में आंसू और दिल में गम का तूफान था। कहते हैं कि जब झुलझनाह ने देखा कि उसके सवार इमाम हुसैन अब इस दुनिया में नहीं रहे तो वो घोड़ा खुद को रोक न सका। वह वापस खेमे की तरफ दौड़ा जहां इमाम हुसैन का परिवार मौजूद था। झुलझनाह ने अपने खून से सने शरीर और खाली जीन के जरिए बताया कि अब हुसैन नहीं रहे। जब उनके घर वालों ने यह मंजर देखा तो चीखें उठ गईं और करबला की फिजा गम में डूब गई। इसके बाद झुलझनाह का क्या हुआ, इसका कोई तस्लीम शुदा और मुकम्मल जवाब इतिहास में नहीं मिलता, लेकिन कुछ रिवायतों के मुताबिक झुलझनाह ने कुछ ही दूरी पर जाकर खुद को जमीन पर गिरा दिया और वहीं दम तोड़ दिया। कुछ लोग कहते हैं कि वो घोड़ा पूरे मैदान में दौड़ता रहा, अपने मालिक को ढूंढता रहा और गम में जान दे दी। एक बात जो तय है वो ये कि झुलझनाह ने वफा की, ऐसी मिसाल पेश की जो आज भी हर आशिके हुसैन के दिल में जिंदा है। करबला की ये कहानी सिर्फ इंसानों की कुर्बानी की नहीं, बल्कि एक वफादार जानवर की मोहब्बत और सच्चाई की भी दास्तान है। दोस्तों, करबला सिर्फ एक जंग का नाम नहीं, बल्कि सब्र, कुर्बानी और वफादारी की ऐसी दास्तान है जो रहमत बनकर हर दिल को झकझोर देती है। हजरत इमाम हुसैन की शहादत और झुलझनाह की वफा ने यह साबित कर दिया कि मोहब्बत सिर्फ जबान से नहीं, जज्बात और जान से निभाई जाती है। आज भी जब करबला का नाम लिया जाता है तो आंखें नम हो जाती हैं और दिल आजादारी में डूब जाता है। इस दर्दनाक कहानी का हर लम्हा हमें यह सिखाता है कि हक के रास्ते पर चलने के लिए जान भी कुर्बान करनी पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। चलिए इस वफादार घोड़े झुलझनाह और इमाम आलम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानी को दिल से सलाम पेश करते हैं। अलविदा दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और हक और मोहब्बत की दास्तान के साथ।